Hello, friends. Welcome to my YouTube channel, my safety training center. So, friends, today we are going to discuss regarding safety steward. So, we will talk in Hindi. सेफ्टी स्टीवार्ड हर फील्ड में होता है। आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ भी सेफ्टी स्टीवार्ड ये लोग हायर करते हैं। हम और हमारे डिपार्टमेंट में कहीं भी हम काम करते हैं, वहाँ भी सेफ्टी स्टीवार्ड हायर करते हैं। सेफ्टी स्टीवार्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आदमी जो फिट हो, एक्टिव हो, और उसके अंदर समझिए कि जस्ट ही कैन शो हिज पावर, ऐसा आदमी होना चाहिए स्टीवार्ड। तो और उसको एक ही एरिया दिया जाता है, जो सेफ्टी ऑफिसर होता है, जनरल सेफ्टी ऑफिसर, उसके अंडर में वो काम करता है। और जो भी वो रिपोर्टिंग होता है वो सेफ्टी ऑफिसर को करता है, या जैसे डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन के हिसाब से वो रिपोर्टिंग करता है एज पर द कंपनी प्रोसीजर। सो हम उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि वो मेंटेनिंग करता है सेफ इन्वायरमेंट फॉर ऑल बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। जब भी काम शुरू होता है, तो काम शुरू करने के पहले, काम शुरू करने के दरमियान, या उसके बाद में भी सेफ इन्वायरमेंट, यानी ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कोई खतरा नहीं हो। उसका कपड़ा पहनने का स्टैंडर्ड होता है, कंपनी की तरफ से एक स्पेशल उसको वेस्ट दिया जाता है जिसके ऊपर स्टीवार्ड लिखा रहता है, सेफ्टी स्टीवार्ड। तो ऐसा ड्रेस उसको दिया जाता है ताकि दूर से भी हम लोग उसको पहचान सकें। और उसको हम लोग कभी भी ब्रीफिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ये सारी चीज़ें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अटेंड करना है उसे, ताकि वो उसको सारी चीज़ें समझ में आए। उसको रिपोर्टिंग करना है, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। और इसको रिपोर्टिंग करने के बाद उसको फॉलो अप करना है कि वो रेक्टिफाई हुआ कि नहीं हुआ। कंडक्टिंग करना है उसको डेली एंड पीरियडिकली सेफ्टी इंस्पेक्शन, हमेशा साइट के ऊपर उसको इंस्पेक्शन करते रहना है। टीवीटी जो कंडक्ट हो रहा है उसमें उसको पार्टिसिपेट करना है, और टीबीटी रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना है कि टीबीटी रिकॉर्ड कितना आदमी है, टॉपिक क्या था, सब लोगों ने अटेंड किया कि नहीं, सब लोगों ने साइन किया कि नहीं। उसके बाद उसको चाहिए कि हजार्ड्स और रिस्क, साइट के ऊपर हजार्ड्स क्या है, रिस्क क्या है, उस हजार्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे भी उसको रिस्क को मिनिमाइज किया जाएगा, कैसे हजार्ड्स को निकाला जाएगा, ये सारी चीज़ें सेफ्टी स्टीवार्ड के जॉब के अंदर आती है। सो उसे बहुत ही एक्टिव होना चाहिए। सो दोस्तों, हम कुछ उसके एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो वो क्या क्या एजुकेट करना चाहिए उसके ज़रिए लोगों को जो काम कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंस है कि उसको रिपोर्टिंग करना है इंजरी और इलनेसेज, और ये चीज़ें वर्कर्स में उसको शेयर करना है अगर ऐसा कोई हाई पोटेंशियल है, ताकि लोगों को अवेयर हो और लोग रीअक्रेंस करने से बचे। ये चीज़ें उसको देना है। कोई भी आदमी बीमार हो गया, उसका कोई सिम्टम्स नज़र आता है, कोई साइंस नज़र आता है, ये चीज़ें उसको रिपोर्ट करना है इमीडिएट ऑफिसर को। और उसके बाद से वर्कर्स को भी अवेयर करना है कि किस चीज़ से वो बचे, ताकि वो इलनेस से छुटकारा पा सके और इलनेस उसको नहीं आ सके। अभी जैसे कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट है, वो किस जगह पे रखा हुआ है, उसको बीच में उसको थोड़ा स्टडी भी करना है, क्योंकि लोकेशन मालूम है तो इमीडिएट जब ज़रूरत होगी वो पा सकता है। ठीक है। आपको सेफ्टी और हेल्थ हजार्ड वर्कशॉप में, अपना वर्क प्लेस में जो भी हो, अगर वो बंदा फील्ड में काम करता है, वर्कशॉप में काम करता है, कहीं भी उसको रखा गया है, उस जगह पे उसको चाहिए कि वॉक अराउंड करे। वॉक अराउंड करने के बाद और वो वर्कर्स जो है, को वर्कर्स उसको सर्वे करे। तो जो भी उसको वहाँ पे आइडेंटिफाइड होता है उसको रिपोर्ट करे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सेफ्टी स्टीवार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी कंपनी के हिसाब से चेंज होती है। जिस लेवल की कंपनी में है, पीएमसी में है, ईपीसी में है, मेन कॉन्ट्रैक्टर में है, कॉन्ट्रैक्टर में है, उसके हिसाब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी, उसका रोल चेंज होते जाता है। तो दोस्तों, ये याद रखना है कि वो रिस्पॉन्सिबल है सेफ्टी और कंफर्ट का, जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। और उसको जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे जो आवर वेरिएशंस है, उस वेरिएशंस को ही हैज़ टू रिपोर्ट हिज सेफ्टी ऑफिसर, एचएससी ऑफिसर।
और वो कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर वो पास करता है तो इट शुड बी थ्रू HSE ऑफिसर, और HSE ऑफिसर को बताना है, उसके बाद उससे कुछ इंस्ट्रक्शन लेना है और वो हमें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि सपोज TBT के अंदर आज आज कोर्स के बारे में बात हुआ, कंट्रोल ऑफ हजारदस टू हेल्थ। तो जो भी अपना जो चीज़ है, सब्सटेंस है जो हजारडस टू हेल्थ है, उसके बारे में बात हुई। तो जो बातें हुई वो परफेक्ट बात हुई, और लोगों ने का उसके अंदर अटेंशन क्या था, ये चीज़ें शेयर करनी है अपने HSE ऑफिसर के साथ, ताकि अगर उसमें कुछ कमी है तो वो और भी ऐड करेगा। क्योंकि जो कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस हजारडस टू हेल्थ है, उसके अंदर बहुत सारे, उसके अंदर हमारा स्पिल कंट्रोल आता है, उसके बाद से इमरजेंसी प्रोसीजर्स आता है, MST, सारी चीज़ें होती हैं जो स्टीवार्ड को हम लोग जो HSE पर्सन है वो लोग बताएंगे। इसलिए उसे कांटेक्ट में करना है। उसे ये जानना है कि इवैक्यूएशन प्रोसीजर इन केस ऑफ फायर होता है तो इवैक्यूएट करने के बाद असेंबली पॉइंट का सेफ वे किधर है, गैस रिलीज होता है, H2S का ही लीक हो गया, कोई अदर गैस लीक हुआ, तो उससे इवैक्यूएशन प्रोसीजर मालूम होना चाहिए कि सेफ लोकेशन पर कैसे जाएंगे। वो ऐसा एक आदमी है जो कंप्लाई करेगा कंपनी की पॉलिसी प्रोसीजर, इसको कंप्लाई करना है, लोगों को बताना है कि हमारी ये पॉलिसी है। पॉलिसी के अंदर बहुत सारी पॉलिसी आती है, ड्रग अल्कोहल पॉलिसी, रोड सेफ्टी पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करना है। देखिए, उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि लोकेशन किधर है, फायर फाइटिंग सिस्टम जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का लोकेशन किधर है, और फायर मॉनिटर का लोकेशन किधर है, फायर हाइड्रेंट का लोकेशन किधर है, मैनुअल कॉल पॉइंट का लोकेशन किधर है, अपना जो अलार्म वगैरह का सिस्टम क्या है, ये चीज़ें उससे जानकारी चाहिए। अगर उसके अंदर कमी है तो वो ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग ले करके ये सारी जानकारी उसे लेना है। उसे ये भी जानना है कि फर्स्ट एड रूम किधर है, अप्रूव फर्स्ट एडर कौन है, ये सब चीज़ें उसे जानना है। क्यों? अगर जानना है तो इनके सब इमरजेंसी वो उसको यूज़ कर सकता है। उसके प्री इवेंट प्लानिंग, जो अभी कोई कुछ होने वाला है उस चीज़ की प्लानिंग उसे होनी चाहिए कि हम अगर कुछ होगा तो उसके पहले हमारे पास प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। याद रखना है कि वो एक ऐसा आदमी है जो जनरल सेफ्टी ऑफिसर है, उस सेफ्टी ऑफिसर को रिपोर्ट करता है, और उसके जरिए जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। साइट के ऊपर कोई हजार्ड्स है, कोई रिस्क है, कोई भी हाई पोटेंशियल ऑब्जर्वेशन है, ये सारे ऑब्जर्वेशन को सेफ्टी ऑफिसर को रिपोर्ट करता है। वली इसकी ये जॉब है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको इससे और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, और मैं आपको डिटेल्स वाइज क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।